अरे भाई साहब क्या वक्त आ चुका है। लोग तो रिटायरमेंट से वापस आकर कमबैक कर रहे हैं और हमारे कुछ लोग हैं जो कि बैक ही नहीं कर रहे। कम तो दूर की बात है, वो उनका कमबैक ही नहीं हो पा रहा। अपने भाई बाबर आजम को हो चुकी है 32 इनिंग्स, उन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं की। और इधर मेरा दोस्त क्विंटन डिकॉक अपनी रिटायरमेंट से वापस आता है और आते ही उसने सबसे पहले माइंड ही ये बनाया, उसने कहा भाई मैंने कमबैक करना है पाकिस्तान के अगेंस्ट। भाई क्योंकि हम बड़े दिल वाले लोग हैं, डिकॉक भैया भी ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि हम क्रिकेट में आए ही खुशियां बांटने हैं। हमारी टीम का वाहिद मकसद जो है क्रिकेट में वो खुशियां बांटना है। भाई हमने ये ट्रॉफी जीतना, ये अपना नाम बनाना, और भाई ये हमारे नहीं है, हमारा मकसद ही नहीं है, ये दुनियावी चीजें है। हम तो आए हैं खुशियां बांटने। हम अभी तक जो है वो इस टूर्नामेंट में या कह ले सीरीज में कह ले खुशियां ही तो बांट रहे हैं भाई। हमने अफ्रीका की सी टीम को पहले टेस्ट मैच जीतने की खुशी दी, उनका कप्तान बुमा नहीं था, हमने कहा कोई बात नहीं बहुत दोस्तों जीतो टेस्ट मैच, खुशी मनाओ। फिर हमने टी20 सीरीज के भी उनके लिए एक्साइटेड कर दी जरा कि भाई देखो जरा है पहला मैच उनको जीतने दिया कर लो, तुम लोग खुशी मनाओ। इसी तरह से अब हमने ये वाला मैच भी उन्हें जीतने दे दिया कि लो भाई साहब खुशी मनाओ। लेकिन जो काम क्विंटन डिकॉक ने किया है ना भाई, इसको पता था कि भाई पाकिस्तान से सीरीज होगी तभी तो मेरा कमबैक हो पाएगा। भाई ने रखवाई पाकिस्तान से, आया पाकिस्तान की सीरीज में ही कमबैक करने और यूं पेल के चला गया। भाई यकीन मानो मैं तो भाई यही सोच रहा हूं कि रिटायरमेंट वाले लोग जो है वापस आके कमबैक कर रहे हैं। और एक हमारा किंग है जो कि हाँ बाबर भाई कुछ शर्म कर लो, अब तो शर्म कर लो भाई, अब तो देख लो ये बुड्ढा बुड्ढा मार रहा है आके क्विंटन डिकॉक। डिकॉक भैया ने भी क्या कोई तसल्ली से मारा है। यकीन करो भाई पहले शुरू में इनिंग में थोड़ा सा स्लो थे तो मुझे लगा यार बंदा फंसा हुआ है, अभी विकेट दे देगा, इसे विकेट दे देगा, उसे विकेट दे देगा। लेकिन भाई ने ये घुमा घुमा के चुमाट मारे हैं मुंह पे। उसने कहा इधर आओ भाई तुम्हें विकेट देता हूं, और फिर टांग रख रख के जो स्पिनर्स को छक्के मारे हैं, ओए होए 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 भाई साहब यकीन करो वो विंटेज क्विंटन डिकॉक की वाइब्स आ गई। ये वही डिकॉक लग रहा था जो कि आउट ही नहीं हुआ करता था, खासतौर पे हमारे खिलाफ। तो भाई चाहे टेस्ट हो चाहे ओडीआई हो, एक ये और एक वो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया वाला, भाई इन्होंने तो हमें मार मार के धुरगत बनाई हुई है, धुंबे बनाया हुआ है हमारे फास्ट बॉलर्स को। और यही हाल कालिस भाई साहब ने भी कर दिया है। ऐसा कोई धोया है। 270 का टारगेट था, जो उम्मीद थी कि भाई अगर इसकी विकेट मिल गई तो मैच थोड़ा सा अपने हाथ में आ जाएगा। भाई साहब वो उम्मीदें चकनाचूर हो गई, क्योंकि एंड तक तो यही खड़ा रहा है भाई। और किसी ने आकर क्या ही करना था, एंड तक तो यही क्रीज नहीं छोड़ रहा था, कह रहा था भाई मैच खत्म करके ही जाऊंगा, मैच खत्म करके ही जाऊंगा। और भाई साहब फिर खत्म करके ही गए हैं। मैं तो यही सोच रहा था भाई कि क्या बनेगा है, इसका कमबैक हो चुका है, बाबर भाई का कब होगा। अब तो शर्म कर लो भाई, मैं तो यही कहूंगा बार बार कि अब तो शर्म कर लो। इधर इसका कमबैक हो चुका है, पीसीटी तुम भी कोई कमबैक मार दो भाई, क्रिकेट टीम हमारी आप भी कोई छोटा मोटा कमबैक कर दो किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट। हमने अफ्रीका से जो टी20 सीरीज जीती है वो भी मर मर के ही जीती है। और कल का मैच में तो भाई हालत पतली हो गई थी। डिकॉक भैया जहां पे मार रहे हैं उसी सेम पिच के ऊपर उन्हीं कंडीशंस के अंदर हमारे लेजेंड्स क्रिकेटर हैं, हमारे बाबर भाई, हमारे फखर जमान साहब, क्लच प्लेयर हमारे रिजवान जानी भाई साहब, इनसे खेला ही नहीं गया, ये टिक ही नहीं पाए क्रीज के ऊपर। जहां क्विंटन डिकॉक 30-40 ओवर क्रीज पे खड़ा रहा है, वहां पे हमारे बल्लेबाज जो हैं वो 2 ओवर भी नहीं निकाल पाए मुश्किल से। तो भाई साहब यही हकीकत है, यही हालात हैं कि जहां पे रिटायर्ड प्लेयर्स कमबैक कर रहे हैं, वहां पे हमारे खिलाड़ी अभी भी सत्तू पीकर सो रखे हैं भाई। अब तो गर्मियां भी गुजर गई, सत्तू का मौसम भी नहीं रहा, तो भाई साहब अब तो जाग जाओ, हैं उठो, गन्ने का जूस पिलाने हैं तो अनु जरा बेहतरीन है मौसमी का जूस पिलावांगे, उठो जरा, कोई कमबैक वमबैक मार दो बाबर भाई। आपकी 32nd सेंचुरी का वेट करते करते लगता है हम ही 32 के हो जाएंगे भाई साहब। अब यही यही हालात लग रहे हैं हमें, इसके अलावा तो कोई चीज नजर नहीं आ रही। क्योंकि एक तरफ डिकॉक है जो कि रिटायर हो चुका था, वापस आया, वापस आके भी भाई ने सेंचुरी मार दी। जहां पे लगता है वो 2023 का वर्ल्ड कप छोड़ा था वहीं से आकर स्टार्ट कर दिया लोंडे ने, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट कोई 3 या 4 सेंचुरी थी इस बंदे की। और बाबर भाई भी पिछले 3 साल से एक ही फेज में चल रहे हैं, जहां पे वो नेपाल वाला है छोड़ा था उसको 150 मारा था, उसके बाद से वो फॉर्म पकड़ी हुई है भाई ने। अब सुना है कोई हैंडशेक हुआ है, वो कोहली के साथ हैंडशेक वाला मामला था, उसके बाद अब डिकॉक साहब के साथ हैंडशेक हो चुका है बाबर का। तो लगता है कोई जी हाँ नई चीज आपको देखने को मिलेगी। लास्ट ओडीआई में मैंने कहा था बाबर नेक्स्ट मैच में कुछ नया करके दिखाएगा। पिछली बार स्पिनर से आउट हुआ, इस बार नया करके दिखा दिया, इस बार फास्ट बॉलर से आउट होगा, तो अगले मैच में कुछ नया होता हुआ आपको नजर आएगा।
दिखते हैं कि रन आउट होते हैं या हिट विकेट आउट होते हैं। तो देखना, आप देखते रहिएगा दोस्तों, अगला मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा।